बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो नमक में नील डालने से ऐसा कौन सा जादू होता है, अगर आप नहीं जानते तो चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। और ऐसी कुछ मज़ेदार सी टिप जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे और आपके घर के काम मिनटों में क्या सेकंडों में होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सूट स्टिच करने के बाद हमारी जो नलकी बच जाती है वो दर दर बदर हो जाती है। तो ये रंग बिरंगी नलकियाँ जो हैं ये मैं आपके सामने रख कर इनको जो है वो समेट रही हूँ। इनको समेटने के बाद आपने इनके जो धागे हैं खुले हुए, तो इनको अच्छी तरह से इनके ऊपर लपेट लेना है। जब आप इनको अच्छी तरह से लपेट लेंगे तो ये फिर आपस में नहीं उलझेंगे। अगर ये आपस में उलझ जाएँ तो फिर हमारा धागा जो है वो बहुत ही ज़ाया होता है और फिर हम जब इन्हें ढूंढें तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो इस तरह से मैंने सब के धागे जो हैं इनको ऊपर लपेट लिए हैं। आजकल जो नलकियां हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो इस तरह से फिर आपने ले लेनी है टेप। आप कोई भी टेप ले लें, आपका घर में जो भी टेप अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। तो आपने इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेना है और जो सारी नलकियां हैं उनके ऊपर आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो लगा देना है। तो इस तरह से आपकी नलकियां जो हैं वो महफूज हो जाएंगी और आपका धागा जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जब आप चाहें, आपको ज़रूरत पड़े तो आप उठा के तो उसको लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी नलकियां जो हैं वो उलझेंगी भी नहीं और आपका धागा भी ख़राब नहीं होगा। तो फिर मैं इनको इस तरह सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रखूँ। तो इस तरह के जो होते हैं ना डब्बे जिसमें हम बिरयानी वगैरह भी लेके आते हैं और जो है सालन वगैरह भी लेके आते हैं, डिस्पोजेबल डिब्बे, तो मैं इसमें इनको रख रही हूँ। रखने के बाद इनको सेट करने के बाद आपको बाहर से भी दिखाई देंगी कि हमने ये कहाँ रखी हैं, तो हमें आसानी से ये मिल जाएंगी। तो फिर रखने के बाद मैंने इसमें सुइयाँ होती हैं वो भी इसमें रख दूंगी। तो फिर मैंने लेनी है डबल टेप का छोटा सा पार्ट मैं ले लूँगी। तो मैं इसके ढक्कन के ऊपर लगा दूंगी। तो जो मशीन की सुइयाँ हैं वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और जो दूसरी हैं सुइयाँ सिलाई वाली वो भी मैं इसके ऊपर ही लगा दूंगी। तो इस तरह से जब भी मुझे कोई ज़रूरत हो सिलाई की तो मुझे सुइयाँ भी ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और ना ही मुझे नलकियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। तो आप जब चाहें इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो कितनी है ना मज़ेदार सी टिप, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो टिप नंबर हमारी 2 जो है वो इस तरह नए कपड़ों से रिलेटेड है। जब हम कभी नए कपड़े लेकर आते हैं सिले हुए, तो जब दर्जी से भी सिला के लेके आते हैं तो इनको हमें आपसे मैंने बहुत कुछ शेयर करना है इसके बारे में। तो ये आपने एक नए सिले हुए लेके आए तो ये कार्ड भी आप ना फेंकें। ये कार्ड भी आपके बहुत ही काम के होते हैं। मैं इनका भी कोई जुगाड़ लगा के आपको दिखाऊंगी। तो अगर इनके कॉलर या बैन वगैरह से ये प्लास्टिक निकले तो आप इनको भी ना फेंकें। तो फिर इनका ये मकसद मेरा आपसे बताने का ये है कि इनके जो काज होते हैं ना वो बहुत तंग होते हैं और इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। खोलना और खोल के बंद करना तो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए। तो आपको आज मैं एक ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसके लिए मैं लेके आ रही हूँ सेफ्टी पिन। तो इसके लिए मैं सेफ्टी पिन लेके आ रही हूँ। तो सेफ्टी पिन की वजह से आप इसको आसानी से बंद कर लेंगे। आपने इस तरह इसका जो पहले वाला मोटा पार्ट है उसको इसके अंदर से गुजार लेना है काज वाली साइड से, और दूसरा जो है साइड उसमें बटन आपने गुजार के तो काज वाली साइड से आपने गुजार देना है। इस तरह गुजारने के बाद फिर आप बटन वाली साइड को अंदर की तरफ खींचें तो आपका बटन जो है वो आसानी से बंद हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी ये टिप आपको, और ना आपको कोई हाथ दर्द करेंगे और ना ही आपके नाखून। तो इस तरह से आप बटन जो है आसानी से बंद कर लेंगे और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो इस तरह से बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनके बटन मुश्किल मुश्किल से बंद होते हैं, फिर आपको करने पड़ते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर आजमाएं और मुझे दुआएं देखते ना थकेंगे। तो ये कार्ड भी आप संभाल के रख लेना, इन कार्ड्स को भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मर्द हजरात और औरतें इस वीडियो को लाजमी देखें, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी सी टिप है। तो इस कार्ड के ज़रिए मैं आपको इसकी तय लगा के भी दिखाती हूँ। अगर आप इस कार्ड को
संभाल के रखेंगे ना, तो फिर जो नए लड़कियां हैं ना उनके लिए तह लगाना बहुत ही आसान होगा। वो आसानी से इसको तह लगा के कपड़ों की तह लगा लेंगी। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह से रबड़ बैंड के हवाले से है। जो प्लास्टिक के रबड़ बैंड होते हैं ना, तो गर्मियों में वो इस तरह से पिघल जाते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। तो इस तरह जब कुछ महीने हम इनको रख लेना, तो कुछ देर के लिए यानी 2-3 महीने या 1 माह हम इनको रख लें, तो इस तरह गर्मी की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। आपने करना ये है कि आपने टैल्कम पाउडर ले लेना है। तो इस तरह से टैल्कम पाउडर कोई भी आपके घर में हो तो उस तरह से आपने इनके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देना है और इनको आपस में मसल देना है। इस तरह से आपकी जो रबड़ बैंड हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही ये चिपकेंगे। तो फिर आपने इनको इस तरह से किसी बोतल या किसी भी आपने चीज़ में डाल के इनको महफूज कर लेना है। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह से है कि नील में नमक के ऊपर नील डालने से क्या होता है। तो इसका जुगाड़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने ये देखें एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैंने ले लिया है पानी। तो पानी में जब हम कपड़ों को नील लगाते हैं, नील लगाने के बाद हमारे नील जो है हाथों को भी लग जाता है और कपड़ों में भी जो लाइनें सी वगैरह आ जाती हैं। तो एक मैं ऐसी टिप बताऊंगी कि आप मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये देखें मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप देखिएगा कि इससे ना ही कपड़ों पे कोई लाइनें पड़ेंगी और ना ही इसका कलर जो है वो मेरे हाथों को लगेगा। तो नील जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े को आएगा। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी, आपके सामने ही करके दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे हाथों पे कोई भी नील का कलर नहीं आया। नहीं तो नील का कलर जो है वो हमारे हाथों के ऊपर आ जाता है, हमारे नाखून जो है उनमें भी आ जाता है। ये देखें कपड़े के ऊपर भी कोई नील नहीं आया। तो ये टिप मेरी आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आपने इस टिप को ज़रूर आज़माना है और नमक जो है वो आपने नील में ज़रूर डाल के देखना है। ये देखिए मेरे नाखून बिल्कुल साफ़ थी। मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।